मुद्दा पर कोई नेता आकर बात नहीं करते। अब रुक जाइए थोड़ा सा। आप जो है पैक्स अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो जनता जो है आपको 5 साल के लिए क्यों चुने? एक धोबी के बाद परराम अगर पत्नी को त्याग दिए, यही प्रजातंत्र है, यही होना चाहिए। जो है फैक्स में बहुत सा जो है किसानों के लिए सुविधा आता है, हर गली में जा रहे हैं, हर जो है दरवाजे पर जा रहे हैं, तो जीतिएगा तो ऐसा रिश्ता बना के रखिएगा ना 5 साल तक। राम राज को लाने के लिए दर्द होता है जब जनता दो माँ बोली रोने लगी कि हम दिन में भी चावल खाते हैं और रात में भी ठंडा में चावल खाते हैं। कभी इस दर्द को कोई समझा कर? राजनीति के ठेकेदार 2 बोरा गेहूं ले आते हैं और उसके बाद वो अपना घट्ठा बना के गाय को खिला रहे हैं। तो अब राम राज लाइएगा या किसानों का राज लाइएगा? जिस किसान का फैक्स में नाम नहीं है, क्या उसका जो है आप उचित मूल्य पर धान हो गया, गेहूं हो गया, कोई भी फसल लीजिएगा या नहीं लीजिएगा? कि जितना दिल खोल के हम करना चाह रहे हैं, ईमानदारी से करना चाह रहे हैं, हिंदू धर्म में देवी देवता का भी महत्व है, उनको भी साक्ष्य रख के हम बोल रहे हैं कि जितना दिल मेरा साफ है उतना दिल साफ करके हमको मदद कीजिए। फिर कल हम आपके सवाल के लिए तैयार रहेंगे, काम के लिए तैयार रहेंगे। और अगर ये जीतते हैं और फिर अगर ये अपने वादों पर खड़ा नहीं उतरते हैं, तो फिर जो है जनता मालिक है। हम अपना कैमरा और जो है माइक लगाकर इनके मुंह पर जाके जो है यही दोबारा जो है हम सवाल करेंगे। यही क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है इंजीनियर अरविंद और आप देख रहे हैं BH न्यूज। अगर नेताजी के सामने अगर पीछे में अगर कोई खड़ा है और आगे पीछे कर रहा है, तो समझ जाइए कि बिहार में या हिंदुस्तान में चुनाव चल रहा है। और अभी जो है बिहार में फैक्स का चुनाव का जो है लहर है। इसी सिलसिला में जो है लखीसराय जिले के हलसी प्रखंड के भनपुरा के जो है फैक्स अध्यक्ष के उम्मीदवार जो है हमारे साथ शंभू कुमार सिंह जी हैं। तो इनसे जो है हम बातचीत करेंगे कि आने वाला अगर इनको भनपुरा पंचायत का जनता अगर इन्हें आशीर्वाद देकर फैक्स का अध्यक्ष बनाता है, तो फिर जनता जनार्दन के लिए क्या करेंगे। तो बताइए, सबसे पहले जो है हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू। मुद्दा विकास का होना चाहिए, धान का रेट का होना चाहिए। मुद्दा आज लालपुर में एक गांव है जो पैक्स के अंतर्गत आता है, उसमें खाद्य वितरण जो है जनपद वितरण प्रणाली के अंतर्गत आता है, उसका भी मुद्दा है। लेकिन उस मुद्दा पर 2 बार से ये लोग ठगे जा रहे हैं। मैं पूछता हूं कि 30 रुपया भाड़ा लगता है, उसके बाद जब 5 आदमी का नाम होता है राशन कार्ड में, उसको कहा जाता है कि बस 2 आदमी का कट गया, 3 ही आदमी का दिया जा रहा है। मुद्दा पर कोई नेता आकर बात नहीं करते। अब रुक जाइए थोड़ा सा। आप जो है फैक्स अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो जनता जो है आपको 5 साल के लिए क्यों चुने? जनता हमको इसलिए चुने कि जनता का जो समर्थन मूल्य केंद्र सरकार देती है, वह समर्थन मूल्य किसान के बीच में रेट तय हो, ताकि उसका लाभ सबको एक जैसा मिले। अभी तक जो है हर गांव में 2-4 बिचौलिया रहते हैं, वही इस लाभ का फायदा उठा पा रहे हैं, बाकी लोग एकदम से ठगे जा रहे हैं। एक नया मुद्दा अभी और आया है बीच में कि हर घर में 1 वोट है, किसी घर में 50 वोट है, किसी के घर में 20 वोट है, किसी के घर में 1 वोट है। लोग को बांध के इस चुनाव को जीता जा रहा है। इस मुद्दा पर हम बोलते हैं युवा पीढ़ी आगे आइए, अपना धान का समर्थन मूल्य लीजिए, राशन वितरण करवाइए, जिस गांव का राशन है उस गांव में वितरण करवाइए। राजनीति सेवा है, लेकिन इसको लोग धंधा समझते हैं कि पैक्स में इतना आमदनी है, इतना धंधा है, उसको देखकर राजनीति में नहीं आना चाहिए। शंभू जी, किसानों को जो है धान का जो है मूल्य दिया जाएगा, उचित मूल्य दिया जाएगा। जिस गांव में जो है हम वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, उस गांव में जो है हम जाकर वितरण करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो है फैक्स में बहुत सा जो है किसानों के लिए सुविधा आता है। पैक्स में सुविधा आता है, देखिए पहला तो लेवलिंग मशीन आता है। हाँ, एक उसके बाद खाद आता है, उर्वरक खाद, समझे न। लेकिन इस पर एक बार भी चर्चा नहीं किया गया है। पूर्व परिषद अध्यक्ष से हम पूछे भी हैं कि उर्वरक के बारे में आप क्या बोलते हैं, तो हमको जवाब मिला था कि उसमें 2-4 रुपया बचता है, 13 लाख का ड्राफ्ट लगता है, इसलिए हम उस पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं।
तो जनता के लिए उसमें जितना सुविधा है, आज अगर मारा हो जाता है किसान के बीच में, तो उसमें मारा अगर होता है तो इंश्योरेंस के लिए किसान, उसके लिए लड़ाई लड़ना है, इंश्योरेंस दिलाने के लिए जनता के मुद्दा पर लड़ाई लड़िए, भटका कर नहीं। जातिवाद का कोई जगह नहीं है, हर आदमी अब समझता है। हम तो घूम रहे हैं, हम महसूस कर रहे हैं कि हर आदमी अब जाति से ऊपर उठता है। किसानों को जो है उचित मूल्य पर जो है उसका हर फसल का जो है उसको मूल्य मिल सके। लेकिन जो है होता है कि लोग जो है जीतते हैं, उसके बाद जो है अपना बोरिया बिस्तर समेट के 5 साल कहाँ रहते हैं पता नहीं चलता है। किसान जो है अपने आप को ठगे महसूस करते हैं। लेकिन शंभू कुमार सिंह जो है बनपुरा पंचायत के जनता से जो है एक परिवार का रिश्ता रख रहे हैं, एक भरोसे का रिश्ता रख रहे हैं। हर गली में जा रहे हैं, हर जो है दरवाजे पर जा रहे हैं। तो जीतिएगा तो ऐसा रिश्ता बना के रखिएगा ना 5 साल तक। ईमानदार असली वही है जो जीतने के बाद ईमानदार हो, जो जीतने के बाद ईमानदार हो। असली ईमानदार तो वही होगा। हम अपने तरफ से यही बात रखते हैं कि भूतपूर्व मुखिया रमेश प्रसाद सिंह, स्वर्गीय रमेश प्रसाद सिंह हमारे भाई रहे हैं, उन्होंने काम किया है, जनता को उनके बारे में मालूम है कि किस तरह चलाए हैं। अगर विश्वास है तब वोट दीजिए। हम उसी ईमानदारी को फिर से कायम करने, राम राज को लाने के लिए। दर्द होता है जब जनता दो माँ बोली रोने लगी कि हम दिन में भी चावल खाते हैं और रात में भी ठंडा में चावल खाते हैं। कभी इस दर्द को कोई समझा कर? राजनीति के ठेकेदार 2 बोरा गेहूं ले आते हैं और उसके बाद वो अपना घट्टा बना के गाय को खिला रहे हैं। जैसे आप हमको बोले अभी कि अगर आप हमको जिताइए जो है हम राम राज लाएंगे, तो अब राम राज लाइएगा या किसानों का राज लाइएगा? राम राज में हर चीज अनुकूल था। एक धोबी के बाद पर राम अगर पत्नी को त्याग दिए, यही प्रजातंत्र है। यही होना चाहिए, यही होना चाहिए कि प्रजा कौन दुखी है। ये नहीं कि देख के राजनीति के ठेकेदारों को 2 बोरा गेहूं बांट दे, बाकी एक माँ भूखी अपना सो जाए। ये नहीं होना चाहिए। आम आदमी तक पहुंचना वही राजनीति है। अभी हम नया कैंडिडेट हैं, ईमानदारी की बात कर रहे हैं। कल मौका मिलने के बाद फिर एक बार आप आइएगा, कल हम दिखाएंगे आपको कि ईमानदारी कायम कर पाए। शंभू कुमार सिंह नया कैंडिडेट हैं, भरोसे की बात कर रहे हैं, परिवार बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन जो है आप चारों तरफ दिखाइए थोड़ा सा, बहुत सा का जो है फैक्स में जो है नाम है और बहुत सा किसानों का फैक्स में नाम नहीं है। वो असमंजस में है कि अगर शंभू कुमार सिंह जी अगर यहाँ से अध्यक्ष पद के लिए चुने गए, जिस किसान का फैक्स में नाम नहीं है, क्या उसका जो है आप उचित मूल्य पर धान हो गया, गेहूं हो गया, कोई भी फसल लीजिएगा या नहीं लीजिएगा? बिना भेदभाव के कल भी हम काम किए हैं, पूर्व में भी कर चुके मेरे भाई। कल हम भी उसी रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे तुलना कभी हम नहीं करते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलेंगे। और जहां तक वोट की बात है, तो इससे पूर्व मेरा भतीजा भी इस पैक्स में खड़ा हुआ था, उसको 3 घंटा का मौका मिला नाम जोड़ने का। उसमें 50 वोट दामोदरपुर से यहाँ सरपंच साहब हैं, उनका जोड़े हैं 50 वोट यदुवंशियों का, और 70 वोट यही मौजूद है दया पासवान और सुनील पासवान। 70 वोट पासवान जाति से कनियारी में जोड़े हैं। हम अपने गांव में कभी भाव भेद करके कभी वोट में राजनीति नहीं किए हैं और न करेंगे, भविष्य में भी नहीं करेंगे, ये हम वचन देते हैं। अगर ये अध्यक्ष पद के लिए अगर चुने गए तो याद रखिएगा, ये वीडियो में जो ऑन कैमरा ये बोल रहे हैं कि फैक्स में जिस व्यक्ति का, जिस किसान का नाम रहे या नहीं रहे, ये उचित मूल्य पर जो है ये धान लेंगे। क्या सही बोले? हर धान को एकदम पंचायत से खरीदा जाएगा। पहले पंचायत से धान खरीदिए। हमको सुनने में आया है, अभी हम साक्ष्य के रूप में मेरे पास कुछ नहीं है, हम सुनने में आया है कि 32,000 क्विंटल आवंटन भनपुरा पंचायत का है। हम हर संभव कोशिश करेंगे कि भनपुरा पंचायत से हर व्यक्ति का धान उठे। सिर्फ धान ही नहीं उठे, इसका भनपुरा पंचायत जो मुख्यालय है वहां बैठकर हर किसान के बीच में हमारे जो कार्यकारिणी होंगे, जीत के आएंगे, उनके बीच में बैठकर समर्थन मूल्य तय होगा। समर्थन मूल्य तय होगा, याद रखिएगा। ये ऑन कैमरा बोल रहे हैं। मेरा नाम था इंजीनियर अरविंद और हमारे साथ है भनपुरा पंचायत के फैक्स अध्यक्ष के उम्मीदवार शंभू कुमार सिंह जी। भनपुरा पंचायत के जनता के लिए जो आप कुछ अपील करना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से तो कर सकते हैं। ये अपील हम यही कर रहे हैं
कि जितना दिल खोल के हम करना चाह रहे हैं, ईमानदारी से करना चाह रहे हैं, हिंदू धर्म में देवी देवता का भी महत्व है, उनको भी साथ रख के हम बोल रहे हैं कि जितना दिल मेरा साफ है उतना दिल साफ करके हमको मदद कीजिए। फिर कल हम आपके सवाल के लिए तैयार रहेंगे, काम के लिए तैयार रहेंगे। कल गलत करेंगे उसके लिए भी हम आपका सवाल सुनने के लिए, जवाब सुनने के लिए तैयार रहेंगे, उसके लिए कोई बचाव नहीं। आने वाला समय का जो है भविष्य है, कर्मठ है, ईमानदार है। तो एक बार जो है भनपुरा पंचायत की जनता, आप इन पर विश्वास कीजिए, और अगर ये जीतते हैं और फिर अगर ये अपने वादों पर खड़ा नहीं उतरते हैं तो फिर जो है जनता मालिक है। हम अपना कैमरा और जो है माइक लगाकर इनके मुंह पर जाके जो है यही दोबारा जो है हम सवाल करेंगे। यही क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। मैं अपना छवि को बचाना, मैं वैसा नेता नहीं हूं कि 44 साल में एक बार लूट के घर वापस जाके बैठ जाए। आया पंचायत में, अन्य नेता आए, एक बार लूट के घर में जाके बैठ भी गए। बताइए, ये देखिए जो है शंभू कुमार सिंह जी थे, जो है युवा है, कर्मठ है, जैसा कि हमने बताया। बार बार जो है एक ही शब्द बोलना ठीक नहीं है। आप जो है एक बार इन पर विश्वास कीजिए और एक बार जो है अपना प्यार और समर्थन देकर जो है इनको फैक्स का अध्यक्ष जो है आप बनाइए। धन्यवाद।